तो क्या तुम्हें भी इस साल जेई देना है और कुछ परसेंटाइल की वजह से तुम्हारा इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया और जब भी पढ़ने बैठते हो तो खुद को मोटिवेट ही नहीं कर पाते हो कि पढ़ना कैसे है। और इन सब चीजों के बाद तुम सोचते हो कि अब मेरा क्या होगा, मैं किस कॉलेज में सिलेक्शन लेने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो तुम्हें जनवरी तक एक अच्छा एनआईटी सिक्योर करने में बहुत हेल्प करेगी। और जनवरी तक तुम्हारा अच्छा एनआईटी सिक्योर होने के बाद जो भी टाइम तुम्हारे पास बचेगा उसमें तुम कर सकते हो अपनी एडवांस की प्रिपरेशन, और अगर नहीं हुआ एडवांस तो कर सकते हो अपनी और अच्छी परसेंटाइल की प्रिपरेशन। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर नहीं देख सकते या फिर अपनी पढ़ाई के लिए इतना सीरियस नहीं हो तो इस वीडियो को यहीं पे लीव करके आप जा सकते हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें खुद से करना पड़ेगा एक बहुत अच्छा प्रॉमिस कि तुम इस बार पक्का 4 दोगे और एक अच्छा एनआईटी सिक्योर करने वाले हो। तो अगर तुम्हें जनवरी के जेईई अटेम्प्ट में एक अच्छा एनआईटी सिक्योर करना है तो उसके लिए तुम्हें लगभग लानी पड़ेगी 97 to 98 परसेंटाइल, जो कि होता है लगभग 160 to 170 मार्क्स, और जो कि होता है सिर्फ 55% ऑफ 300। तो इसका मतलब तुम्हें पढ़ना है आधा सिलेबस या फिर आधा पेपर तुम्हें अटेंड करना है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि अच्छा एनआईटी लाने के लिए तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और हम सभी को पता है कि इसमें होते हैं 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो तुम्हारे लिए सबसे इजी पार्ट तो ये हो जाना चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम 70 to 80 मार्क्स लेकर आ रहे हो और फिजिक्स में 50 to 60 मार्क्स लेकर आ रहे हो, तो तुम्हें मैथ्स में सिर्फ 40 मार्क्स लाने हैं और तुम अपना जेईई का पहला अटेम्प्ट सिक्योर कर लोगे एक अच्छे एनआईटी के साथ। और जरूरी नहीं कि तुम अपना पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करो, तुम्हें सिर्फ करना है 75 to 80% सिलेबस अपना कंप्लीट। तो उसके लिए तुम्हें अभी से ही लग जाना है, जबकि तुम्हें कंप्लीट करना है अपना सिलेबस नवंबर तक, क्योंकि तुम्हें लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर में करनी होगी एक अच्छे से प्रैक्टिस, वो भी मॉक टेस्ट की, जिससे तुम बहुत तगड़े हो जाओ अपने मॉक टेस्ट में और अपना जेईई अटेम्प्ट बहुत अच्छे से दे सको। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने दिमाग में एक चीज सेट करनी पड़ेगी कि देयर इज नो बी प्लान, क्योंकि अगर तुम अपने दिमाग में बी प्लान क्रिएट करते हो तो कहीं ना कहीं तुम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हो। और एनआईटी सिक्योर करने के लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर आना पड़ेगा, जिससे कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ो और बाकी बच्चों से बहुत आगे निकलो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। अगर अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कोई ना कोई किसी कोने में बैठ के पढ़ रहा होगा और वो जेईई में फोड़ने वाला है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, देयर इज नो बी प्लान इन योर माइंड, क्योंकि किसी अच्छे एनआईटी आईआईटी में अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो हम इंजीनियरिंग के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन ले लेते हैं, और उसकी फीस तो हम सभी जानते हैं, 14 to 16 लाख हमारे पेरेंट्स की पैसे चले जाते हैं उसमें वेस्ट। और अगर तुम्हें इतने सारे पैसे वेस्ट नहीं करने तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अभी से बैठ जाओ पढ़ने के लिए। तो यही नहीं, किसी आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन लेने के बाद तुम्हें सिर्फ वहाँ का कॉलेज नहीं मिलता है, तुम्हें वहाँ का एनवायरनमेंट मिलता है, तुम्हें वहाँ का एक्सपोजर भी मिलता है। जो तुम्हारे फ्रेंड होने वाले हैं वो टोटली चेंज हो जाएंगे किसी प्राइवेट कॉलेज से, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स अब बनने वाले हैं किसी आईआईटी एनआईटी के बच्चे, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करके आईआईटी और जेईई निकाला है उन्होंने। तो इसलिए तुम भी मेहनत करोगे, तुम्हें इस टाइप के दोस्त चाहिए, इस टाइप का एक्सपोजर चाहिए, इस टाइप का कॉलेज चाहिए, और तुम वहाँ जाके जा सकते हो। बहुत तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा चेंज होने वाली है। इसलिए अभी से ही मैं कह रही हूँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और जो भी मैं इस रोड मैप बताने वाली हूँ तुम उसको बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो करने का प्रॉमिस करो। तो जैसा कि मैंने तुम्हें इस वीडियो में पहले बताया था कि तुम्हें 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, तो पर डे के हिसाब से तुम्हें एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है रेगुलरली 2 मंथ्स के लिए, जिससे कि तुम अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सको अच्छे से, क्योंकि उसके बाद तुम्हें देने हैं बहुत ही तगड़ी तरीके से मॉक टेस्ट। और अगर तुम अभी से ये सब शुरू कर दोगे तो नवंबर के एंड तक तुम्हारा 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और यही नहीं कि तुम एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर रहे हो, अगर कोई चैप्टर छोटा है तो तुम उसको 2 चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो तुम उसके लिए 1 से ज़्यादा दिन भी ले सकते हो। बट हमारे सिलेबस कंप्लीशन की जर्नी में ये नहीं होगा कि हम सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे होंगे, इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन सॉल्विंग भी करनी पड़ेगी और रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो सोने से पहले तुम्हें रिवीजन करना है कि तुमने दिन भर में क्या पढ़ा है। एक बार उस पर पेज पलट कर देखना है कि मैंने क्या पढ़ा था, मैंने कौन सा फॉर्मूला याद किया था, मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट समझा था केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या मैथ्स में। और उसके बाद जब तुम मॉर्निंग में सुबह उठ रहे होगे तब भी तुम्हें ये चीज़ दोबारा रिपीट करनी है, जिससे कि तुम्हारा सिलेबस अच्छे से तुम्हें रिवाइज हो जाए, और जब भी तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठो तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट ऐसे याद आ जाए और तुम अच्छे से उसको सॉल्व कर सको। तो इसलिए हमारा पहला टारगेट होने वाला है कि हमें अपना चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट करना है, और चैप्टर वाइज के अकॉर्डिंग तुम्हें सब्जेक्ट को और चैप्टर्स को वेटेज के अकॉर्डिंग टाइम देना है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें चैप्टर्स को वेटेज भी देना है। ये नहीं कि तुम्हें किसी में से अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे दो, अच्छे से करो। और कई बार ऐसा होता है कि हम PYQs लगाते हैं तो कई बार प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, तो PYQ को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करना। अगर तुम ऐसे हो जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है पढ़ने के लिए या फिर कोई कोचिंग में नहीं पढ़ता है, तो उसके लिए यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है जिसको तुम फ्री में पढ़ सकते हो और काफ़ी अच्छी एनआईटी में सिक्योर कर सकते हो अपनी एक रैंक।
तो अब तुम्हें पढ़ना कैसे है? तो पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो इसलिए तुम्हें देखने होंगे वन शॉट के जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ा रखा है, जो कि तुम्हारे कोचिंग के टीचर से भी काफ़ी अच्छे लेवल के पढ़ाते हैं, तो तुम उनके वन शॉट वीडियोस भी देख सकते हो। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है, हमें हमारे PYQ को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ PYQ लगा कर ही हो जाता है। तुम किसी कोचिंग में इतने सारे लाखों पैसे खर्च कर रहे होते हो और वो स्मार्ट बंदा किसी अच्छे PYQ को लगाकर अपना सिलेक्शन यूँ ग्रैब कर लेता है, तो तुम्हें भी ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। इसलिए PYQ को बिल्कुल अंडरस्टिमेट मत करना है। और प्रैक्टिस के लिए तुम्हें लगाने होंगे अपने DPPs के क्वेश्चन, जो कि तुम्हारे कोचिंग मटेरियल में अवेलेबल होगा, तो इसको भी तुम बिल्कुल भी भूलना मत। और जिन लोगों के पास DPPs नहीं है, तो वो यूट्यूब पर ऑनलाइन क्वेश्चन लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं अपने अच्छे तरीके से यूट्यूब से देख देख कर क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट आता है रिवीजन, क्योंकि अब हमने कर लिया काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट। अगर तुम इस वीडियो को सीरियसली लोगे तब तो मैक्सिमम तुम्हारा 70 to 80% जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम्हें उसके लिए रिवीजन करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रात और दिन तुम्हें रिवीजन करना है किस तरीके से। तो जब तुम रिवीजन कर लेते हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, और जब तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, तो तुम्हें वो रिवीजन से अच्छे से समझ में आ जाता है कि मैंने ये कहीं तो पढ़ा था और इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तुम्हारा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, जिससे कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बच जाता है और तुम अपना टाइम बाकी का यूटिलाइज कर सकते हो अपने अच्छे वाले पोर्शन में, जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अब क्योंकि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, और सभी का तरीका पढ़ने का बहुत ही अलग है और सभी के मार्क्स लाने का भी तरीका बहुत अलग है। सबसे इजीली मार्क्स हम ग्रैब कर सकते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन में, और केमिस्ट्री सभी को पता है NCERT इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ केमिस्ट्री मार्क्स। तो उसके लिए NCERT को बिल्कुल भी तुम अंडरस्टिमेट मत करना। उसके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और सारे ही अच्छे से पढ़ना है तुम्हें, जिससे कि तुम्हारे मार्क्स काफ़ी अच्छे आएँ केमिस्ट्री में। क्योंकि अगर तुम केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लेके आते हो, लाइक 70 to 80 या 80 to 90, तो तुम्हारी रैंक बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है। तुम्हें पता नहीं होगा, तुम 500 बच्चों को पीछे छोड़ दोगे, लेकिन तुम्हारी रैंक काफ़ी ऊंचाई बढ़ जाए। फिजिक्स के लिए तुम्हें चैप्टर वाइज काफ़ी अच्छे कंसेप्ट्स को फोकस करना होगा। जिन कॉन्सेप्ट में समझ में नहीं आता है, वो तुम यूट्यूब से पढ़ सकते हो और उनके क्वेश्चन लगा सकते हो PYQ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे तुम्हारे अच्छे से मार्क्स गेन करने में। क्योंकि तुम्हें फिजिक्स में लाने हैं 50 to 60 मार्क्स, तो इस तरीके से तुम्हें मॉक टेस्ट में भी देखना होगा कि मेरे फिजिक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तभी तुम्हारे ये परसेंटाइल का क्राइटेरिया पूरा हो पाएगा। और तुम्हारी इस जर्नी में सबसे बड़ा पार्ट निभा रहा होगा तुम्हारा मैथ्स, क्योंकि मैथ्स काफ़ी टाइम टेकिंग भी होता है, उसमें काफ़ी प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। तो कोशिश करना है कि तुम्हारा केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट जल्दी कंप्लीट हो जाए, जिससे कि तुम मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको, क्योंकि उसमें तुम्हें करनी होगी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी होते हैं उसमें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी कैसे भी हो जाते हैं। तो उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, और उसके लिए मैं यूट्यूब चैनल तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, और हो सके तो इसकी लिंक में भी डाल दूंगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। बाकी तुम PYQ को बिल्कुल ही मिस मत करना मैथ्स के लिए, क्योंकि जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतना ही समझ में आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट, जो कि इस वीडियो का और तुम्हारी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। क्योंकि तुम किसी नॉर्मल स्टूडेंट से अब बनने वाले हो किसी IIT या NIT के स्टूडेंट, तो यार ऐसे तो ईजिली नहीं हो पाएगा। अगर ईजिली हो गया तो सारे बच्चे कर लेंगे, तो इसलिए तुम्हें मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे से देने हैं, जिससे कि तुम अच्छे से पढ़ पाओ और तुमने जो भी रिवीजन किया है, तुमने जो भी कॉन्सेप्ट समझा है, तुम अपने मॉक टेस्ट में उसका यूज़ करके अच्छे से मार्क्स ला पाओ। और दूसरी चीज़ होती है, जब भी हम मॉक टेस्ट दे देते हैं, हमें उसको एनालाइज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि इसको मैंने कैसे समझा था और इसमें रियल में इसका आंसर कैसे है। उस ऑब्जर्वेशन से ही तुम अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन करते हो। और तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम अपने मॉक टेस्ट में 180 प्लस मार्क्स लेकर आओ 300 में से, क्योंकि तभी तुम अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे रियल टेस्ट। और मॉक टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं चीज़ें, जहाँ पे तुम अपने फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो, PYQ भी लगा सकते हो चैप्टर वाइज, और फुल टेस्ट भी दे सकते हो। उसमें टाइमर भी चलता है, इससे कि तुम अपना टाइम अच्छे से दे पाओ और काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा के तुम मैथ्स से ही फोकस कर पाओ। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और जल्दी से कमेंट में अपना ड्रीम कॉलेज बता दो कि तुम्हें कौन से कॉलेज में आना है। और प्रॉमिस करना खुद से कि तुम इस वीडियो देखने के बाद अपने आप की जो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से बनाओ और अच्छे से जनवरी के अटैम्प्ट में एक अच्छा NIT सिक्योर कर लो, जिससे कि तुम एडवांस की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। अदरवाइज तुम कर सकते हो अपने और अच्छे परसेंटाइल की तैयारी। तो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को एंड लाइक जरूर कर देना, और अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जिसको और ज़रूरत इस टाइप की वीडियोज़ की, तो प्लीज़ उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet.